हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य का व्यंजक क्या होगा। ओके, तो चलिए हेडिंग दिया जाए कि ये क्लास जो है ये हिंदी मीडियम के लिए है और क्लास कितना है? क्लास 37। ओके, तो हमारा हेडिंग क्या होगा? हमारा हेडिंग होगा विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य। क्लियर है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मेंशन नहीं है क्योंकि पहले भी बात हो चुका है कि जब भी विद्युत द्विध्रुव को रखना हो तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में ही रखते हैं। तो ये घूर्णन आप कहाँ करा रहे हैं? तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में करा रहे हैं। क्लियर है? तो विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य, तो ये घूर्णन कहाँ होगा? तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में होता है। आप हेडिंग में जोड़ सकते हैं कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पर विद्युतीय द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य। ओके, अब इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो हमने बोला कि वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole, वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole, कि किसी डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन हमको करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखते हैं, इसके ऊपर डायग्राम पे आएंगे और समझेंगे कि कैसे वर्क डन निकाला जाता है। तो हमने बोला कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है। अतः विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य का व्यंजक। क्लियर है? तो हमको निकालना क्या है जी? तो हमको निकालना है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है जो कितना कोण पर स्थित है? तो थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, अतः विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ओके, तो आपने बोला कि सर विद्युत क्षेत्र कितना है?
तो जरूरी नहीं है कि 2-4 हम लाइन खींचेंगे, एक भी लाइन खींच दी है तो आपको समझ में आना चाहिए ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत बल रेखा है, और जहाँ विद्युत बल रेखा होता है वहां पे विद्युत क्षेत्र होता है। ओके, अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है, तो हमने बोला कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव में एक क्या होता है -q और एक क्या होता है +q। अब ये कितना कोण पर रखा गया है जी, तो आपने बोला कि सर ये थीटा कोण पर रखा गया है। देखिए इसको अलग कलर से दिखलाते हैं। हमने बोला कि ये थीटा कोण पे रखा गया है। ओके, अगर ये डाइपोल सीधा होता है, इस तरीके से नहीं रहता है, ऐसे रहता है, तब P का डायरेक्शन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन इधर ही होता, लेकिन इसको हमने क्या किया है थीटा कोण से घुमा दिया है। बिल्कुल बेहतर है। अब ये बताइए कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर विस्थापन को किस पद में मापेंगे, तो आपने बोला कि सर विस्थापन तो कोण के पद में हुआ है, क्योंकि पिंड अपने ही जगह पर ये घूम रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया है, ये एक ही जगह पर चारों तरफ घूर्णन कर रहा है, तो इसमें विस्थापन रैखिक तो नहीं हुआ है, इसका कोण के रूप में विस्थापन हुआ है। तो डायग्राम अभी कितना दर्शा रहा है विस्थापन, तो थीटा। तो अब बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब पहले ऐसे था अब ऐसे थीटा कोण से विस्थापित हो गया, तो इसका हम वर्कडन कैसे निकालेंगे जी, इसका कार्य कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए डायग्राम के साथ ही हमको कुछ यहाँ पे लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये डायग्राम के साथ ही लिखना होता है। पहले आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के नीचे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये बताइए कि हम लोग क्या पढ़े हैं, कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन, पढ़े हैं ना जी। कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन। तो ये बताइए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में ये आवेश पे कितना बल लगता है, तो आपने पढ़ा है कि सर अगर ये प्लस वाला है तो F बराबर +q इधर लगेगा, और ये माइनस वाला है तो कितना लगेगा F बराबर -QE इधर लगता है। ये दोनों बल आपस में बराबर होता है परिमाण में और दिशा में एक दूसरे के विपरीत। आपको ये भी बता चुके हैं कि प्लस इधर क्यों लगता है माइनस इधर क्यों लगता है, पीछे के वीडियो में ये बात हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा जी कि कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन। अब कार्य को कैसे लिख सकते हैं W से, बल को F से। अब विस्थापन को रैखिक विस्थापन को कैसे लिख सकते हैं x से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि x लिखेंगे, s भी ले सकते हैं, l भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है कि सर हम लोग पढ़े हैं कि कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन, तो बल को हमने F से सूचित किया, विस्थापन को x से सूचित किया। अब ये जो विस्थापन है ये तो रैखिक है नहीं, ये किस प्रकार का विस्थापन है कोणीय विस्थापन। तो अब बताइए कि इसको कोणीय में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए। अगर यहाँ पे रैखिक विस्थापन है तो रैखिक को हम लोग कोणीय में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो आपने बोला कि सर हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में हमने पढ़ा है कि थीटा बराबर, इसी को कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ध्यान देंगे ये 11th का पार्ट है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू L/R। E क्या होता है, तो L होता है चाप की लंबाई और R होता है त्रिज्या, पढ़े हैं ना जी। तो हमने बोला कि ये जो L है ये भी क्या है एक प्रकार का लंबाई है, उसको आप विस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो L है इसको आप विस्थापन कह सकते हैं, और R क्या है त्रिज्या है। तो आप चाप की लंबाई बटा त्रिज्या कहिए। ठीक है, चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोणीय विस्थापन। तो आपने बोला कि सर विस्थापन भी तो एक प्रकार का लंबाई है, अब इसको कोणीय विस्थापन में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने बोला कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे F इंटू x है ना जी, तो आप कुछ मत कीजिए, R से गुना और R से भागा कर दीजिए। अब बताइए समीकरण पे कोई अंतर आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि R से R कट जाएगा तो वही वाला बचेगा। अब देखिए इसी को फिर हम एक नए तरीके से लिख रहे हैं कि W बराबर F इंटू R इंटू x/R।
क्लियर है? हमने क्या किया कि इस r को यहाँ पर ले लिया और x/r को एक साथ ले लिया गया। अब देखिए इसी से यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन हुआ? तो हमने बोला कि एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, तो बल गुने लंबवत दूरी। और दूसरा यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, तो आपने बोला सर L/r होता है, यहाँ L की जगह क्या है x/r। इसको क्या नाम देंगे? कोणीय विस्थापन। अब आपको क्या करना है कि F × r को किसमें बदल देना है, बल आघूर्ण जिसको टॉर्क या टाउ कहा जाता है, और x/r को किसमें बदल देना है, थीटा में। थीटा का नाम क्या है? कोणीय विस्थापन। ओके, अब देखिए इसके बाद यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं। हमने बोला कि W = F × r को आप टाउ लिख दीजिए और x/r को हमने थीटा लिख दिया। तो अब ये बताइए कि W बराबर टाउ × थीटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बल आघूर्ण, इसको बल आघूर्ण। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। अब देखिए हमको क्या मिला था, तो हमको कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये रैखिक का है, और रैखिक को किस प्रकार हमने कोणीय में बदल दिया। क्लियर है? क्योंकि अगर विद्युत द्विध्रुव अपने ही अक्ष पर घूमता है तो ये रैखिक विस्थापन थोड़ी है, ये क्या है जी? कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन को तो हमने क्या बोला कि कोई भी पिंड अपने ही स्थान पर ये घूर्णन गति करता है एक निश्चित अक्ष के परितः, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये घूर्णन गति कर रहा है। तो इसमें विस्थापन किस पद में मापा जाएगा? कोण के पद में मापा जाएगा। तो वही हमने इसको चेंज कर लिया है। अब देखिए कार्य का एक नया परिभाषा हमको मिल गया कि सर बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन के गुणनफल को भी कार्य कहा जाता है। क्लियर है? तो एक परिभाषा ये भी हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है ये हम आगे समझेंगे। जब तक आपको ये नहीं बताते इसका यूज नहीं समझा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हेडिंग दे दीजिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम के नीचे ये लिखना है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? लिखने का ये सीक्वेंस होगा आपका। ठीक है, आप पहले इतना लिख लें, उसके बाद इरेज करके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए लिख लिया आपने। तो कैसे लिखना था जी? पहले हेडिंग देना था, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना था, इसके बाद डायग्राम बनाना था, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करना था, और इसके बाद यहाँ से कहाँ, तो ये वाला लिखना था। ओके, तो इसको हटाते हैं। हमारा पर्पस था ये फॉर्मूला आपको बताना। यहाँ तक पहुंच गए, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये बताइए कि सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव में चलिए हो गया, हिंदी वाला हेडिंग छोड़ देते हैं ताकि मालूम चले करना क्या है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि सर विद्युत द्विध्रुव को ले जाके विद्युत क्षेत्र में हम रखे थे। तो ये बताइए कि आप जहाँ से चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आप अपने घर से आप अपने स्कूल गए, आपसे पूछा गया कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो आप क्या देखेंगे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे। तो जहाँ से चले थे वो आपका रेफरेंस स्टेट होता है, और जहाँ पे पहुँचे उसको प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं, वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो कभी भी कोई दूरी का मापन हो या कोण का मापन हो तो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु की कहाँ से, और उसी को रेफरेंस स्टेट कहा जाता है। क्लियर है? तो हमने बोला कि मान लिए कि विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण से घूम गया है, कोई बोला 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 180, 270 जो भी, तो चला कहाँ से जी? तो आप बोलेंगे सर वो 0 से चला था, 0 डिग्री से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर जब द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घूर्णन कराया जाता है तब कार्य का फॉर्मूला निकाल लीजिए। ठीक है, और वो थीटा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे
जब द्विध्रुव 0 डिग्री से θ1 = 0 डिग्री से θ2 = θ तक घूर्णन करे तो संपादित कार्य। क्लियर है कि सर कहां से कहां तक चलना है इसको, तो कहां से चलेगा तो 0 डिग्री से कहां तक जाएगा तो 90, 180, 270, 360 कुछ भी हो सकता है। तो हम जानते नहीं है कहां तक जाना है क्योंकि हमको तो फॉर्मूला बनाना है, तो हमने बोला कि 0 से θ तक घूर्णन कर लिया तो संपादित कार्य कितना होगा। ओके, ये सारा फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। अब ये सारा चीज हटा दिया जाए क्योंकि आगे इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो हमने क्या बोला जी कि जब द्विध्रुव को कहां से घूर्णन कराया जाएगा तो 0 डिग्री से θ तक घूर्णन कराया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे सर पहले θ नहीं घूर्णन कराएंगे, पहले dθ घूर्णन कराएंगे। आपको बता चुके हैं कि अगर θ पूरा कोण हुआ तो dθ कितना हुआ, उसका छोटा सा अल्प भाग हुआ, ठीक है, या छोटा सा कोण कह सकते हैं। जैसे W मतलब वर्कडन, पूरा वर्कडन, लेकिन इसमें d लग जाए तो छोटा वर्कडन, छोटा कार्य होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर हमको θ तक का निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, W बराबर टाउ इंटू θ, यही पढ़े ना जी। तो ये तो पूरा है कि सर पूरा विस्थापन कितना है θ, तो हम क्या बोलेंगे पहले छोटा काम के लिए आप निकालिए कि अगर dθ घुमाने में हमको इतना काम करना पड़ता है तो θ के लिए कितना करना पड़ेगा। तो θ में हम d लगा दिए, मतलब है कि छोटा कोण जैसे आपको दे दिए गए 30 डिग्री तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो हम बोले पहले 1 डिग्री का निकाल लीजिए। जब 1 डिग्री का मालूम चल जाएगा तो जितना का पूछेगा उतना का निकाल लेंगे। तो 1 डिग्री इसका छोटा भाग हुआ ना जी, तो इस छोटा को हम लोग कैसे सूचित करेंगे dθ से। तो अब ये बताया जाए कि जब विस्थापन छोटा है तो कार्य भी कैसा होगा, ये भी छोटा होगा। ओके, तो आपने बोला कि सर छोटा वर्कडन कितना हुआ तो टाउ इंटू dθ, और हमसे कहाँ पूछा है तो 0 से θ तक। अब आप 11th में पढ़ चुके हैं कि पूरा वर्कडन करने के लिए क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। ओके, अतः dw और यहाँ टाउ इंटू dθ कहां से कहां तक ले जाना है तो 0 से θ। तो इसको ऐसे मत लिखिए, क्या लिखेंगे θ1 से θ2। तो आपने बोला कि सर θ1 से θ2 तक हमको घूर्णन कराना है। क्लियर है। तो ये इंटीग्रेशन, इस समाकलन का चिन्ह वाला का पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है कंप्लीट वर्कडन, पूरा वर्कडन के लिए ये हमको निकालना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इकाई क्या हो गया, और जब इस पे समाकलन का चिन्ह लगता है तो कंप्लीट वर्कडन, पूरा वर्कडन के लिए ये काम हो रहा है। तो अब ये बताया जाए कि dw का समाकलन कितना पढ़े हैं w, और यहाँ पर ये भी हमने पढ़ा है कि टाउ बराबर अभी कितना था जी, टाउ बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, तो सर हमने पढ़ा है p sin θ। जो बच्चे नहीं जानते होंगे यहाँ लिख लेंगे कि टाउ बराबर pe sin θ। क्यों, क्योंकि हमको टाउ घटाना है, sin θ इंटू dθ। कहां से कहां तक तो सर θ1 से θ2 तक। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, तो हमने बोला कि p को बाहर निकाल लीजिए, p बाहर आ जाएगा, p बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा sin θ इंटू dθ। कहां से कहां तक तो θ1 से θ2 तक। क्लियर है। तो आप इसको लिख ले क्योंकि इसको इरेज करने वाले हैं हम, इरेज करके क्योंकि स्पेस कम है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।
यहां से यहां तक कंटिन्यू कीजिए, लिखिए। चलिए अब ये भी डायग्राम बताते हैं। हो गया ना जी। तो आपने बोला सर क्या कैलकुलेशन किया गया है, तो पहले छोटा वर्क डन निकाला गया, छोटा काम निकाला गया है। अगर छोटा कोण से विस्थापन डी थीटा से करेंगे तो काम भी छोटा होगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इनटू डी थीटा। अब दोनों तरफ समाकलन कर दिया गया, कहां से कहां तक विस्थापन करना है, तो थीटा 1 से थीटा 2। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये हो गया है इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ इनटू डी थीटा। टाउ जिसको बल आघूर्ण कहा जाता है कितना होता है, p sin थीटा। इसका वैल्यू रख दीजिए, इसमें p और e क्या है, अचर है, तो इसको बाहर निकाल लिए, अंदर sin थीटा इनटू d थीटा। अब जो बच्चे समाकलन पढ़े होंगे उनको ज्ञात होगा कि sin का समाकलन कितना होता है, sin का समाकलन कितना होता है जी, माइनस cos थीटा। तो ये माइनस cos थीटा हो गया कहां से कहां तक, तो थीटा 1 से थीटा 2। जो नहीं जानते होंगे याद रखिएगा कि साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस। हमने बोला कि माइनस को बाहर कीजिए, तो माइनस पीई। और पढ़े हैं ना समाकलन, इसमें क्या करते हैं, अब इसको डिटेल से लेके चलते हैं। हमने बोला कि माइनस को बाहर कर दिए, तो माइनस बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, केवल कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, तो हमने बोला यहाँ पर एक बार थीटा के जगह पर अपर लिमिट रखा जाता है, फिर माइनस का चिन्ह, एक बार लोअर लिमिट। तो कितना हो जाएगा जी, cos थीटा 1 सॉरी cos थीटा 2, अपर लिमिट कितना है cos थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट रखिए, ये कितना हो जाएगा cos थीटा 1। ओके, और माइनस को अंदर दे दीजिए, तो W बराबर ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा PE, और ये माइनस माइनस प्लस वाला आगे कर लीजिए, cos थीटा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस cos थीटा 2। ओके, अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हर जगह यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है आपका हर जगह यूज होगा। जैसे कह देगा कि 90 से 180 हम घुमाएं, डाइपोल को 90 से 180, ये 180 से 270 या 0 से 90, तो आपको देखना है कि कहां से चला और कहां तक गया। तो अगर हम बोले कि 90 से 180, तो थीटा 1 कितना होगा 90, और थीटा 2 कितना होगा 180। क्लियर है। तो जब प्रारंभिक और अंतिम दोनों मालूम रहे तो इसमें रख के निकाल लीजिए कि हमको कितना काम करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू दिया है 0 और थीटा 2 का कह रहा है कि थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है हर जगह यूज होगा। अब थोड़ा छोटा करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई पिंड घूर्णन करेगा, जब भी विद्युत द्विध्रुव घूर्णन करेगा, तो हम लोग जनरली सामान्यतः 0 से ही मान के चलते हैं। सर 0 से 90 गया, 0 से 180 गया, 0 से 270 गया। ओके, तो हम लोग 0 से फॉर्मूला को सेट करते हैं कि सर जब हम जानते हैं कि 0 से 90 गया, 0 से 180, तो यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू 0 रखिए और थीटा 2 की जगह थीटा रख देंगे, तो आपको बनाने में आसान रहेगा। कोई बोलेगा 90 डिग्री, तो डायरेक्ट 90 रख के निकाल लिया जाएगा। ओके, तो ये तो आप लिख चुके थे, आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख लेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, राइट। हो गया बालक, चलिए इसका भी काम नहीं है, इसको भी हटाइए। अब ध्यान देंगे, आपने बोला कि सर ये तो फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। अब क्या पढ़े थे कि थीटा 1 का वैल्यू कितना लेना है 0, तथा थीटा 2 का वैल्यू कितना लेना है केवल थीटा। तो उसमें रखिए ना, क्या लिखेंगे, कितना से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना, W बराबर PE cos थीटा 1 मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ रख दीजिए। तो W बराबर कितना हो गया PE 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है, PE 1 माइनस cos थीटा।
ये कितना हो गया जी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब विद्युत द्विध्रुव हमेशा 0 से चले तब, कि 0 से 90 गया, 0 से 180 गया, 0 से 270 गया, तब लेंगे, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कब करेंगे, जब वो 0 से नहीं चले, ठीक है। कह देगा 90 से 180, 270 से 360, 180 से 270, ठीक है, तब इसका यूज करना है। और जब 0 से कहे कि 0 से चले तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 1 आया कैसे है, तो आप 0 डिग्री से चले हैं तब 1 आया है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं हम 90 से 180 चले, हम 180 से 360 चले, तो याद रखना होगा कि यहाँ पर 180 और यहाँ पे 360। तो ध्यान ये देना है कि सर जब 0 डिग्री से चले, मतलब हमारा प्रारंभिक बिंदु रेफरेंस पॉइंट जब 0 हो तब ये फॉर्मूला लेना है। लेकिन जब 0 छोड़ के 90 से 180, 180 से 270, 360 हो तब इसको लेना होगा। ओके, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या निकाल लिए, तो सर हम निकाल लिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में, समझ में आ रहा है ना जी, कि कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव थीटा कोण से घूर्णन करता है, ये थीटा कोण से घूर्णन करता है, तो 0 से 90, 180, 270, 360 ऐसे ही ना घूमेगा जी, क्लियर है। तो घूर्णन करता है, तो घूर्णन के दौरान कितना वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि खुद तो घूर्णन करेगा नहीं, घूर्णन कराना पड़ेगा। अब घूर्णन कब करेगा, जब एनर्जी रहेगा तब ना। तो इसको घूर्णन कराने में जैसे हम 0 से थीटा ले गए या 90 ले गए, तो कितना हमने काम किया, 180 ले गए तो हमने कितना काम किया, 270 ले गए, 360 ले गए तो हमने कितना काम किया, या फील्ड ने कितना काम किया, इसका वर्क डन हम लोग निकालते हैं। क्लियर है। तो ये बताइए कि काम हम लोग करेंगे जी, क्षेत्र करेगा, तो सर क्षेत्र करता है। तो समझाने के लिए बताया गया है कि सर ये घूर्णन कराने का काम कौन करता है, तो जो बल लगाएगा, और बल लगाता कौन है, तो विद्युत क्षेत्र बल लगाता है। याद रहेगा ना जी, क्योंकि बहुत आदमी के दिमाग में आता है कि सर विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य, तो ये बताइए कि कौन घूर्णन कराता है, हम लोग जा कराते हैं नहीं, इस जिस क्षेत्र में आप इसको रखते हैं, ठीक है, वह क्षेत्र कराता है। क्योंकि आप पढ़े एक टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि क्षेत्र का अपना एक बल होता है जो किसी पिंड पर आरोपित होता है। अभी पढ़े थे कि F बराबर Q, एक प्लस में था एक माइनस में था, यही इसको घूर्णन कराने का कार्य करता है। तो अब इसको क्या लिख लेंगे जी, लास्ट में लिख लेंगे इस समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य का व्यंजक है। ओके, तो याद ये रखना है कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब रेफरेंस स्टेट 0 डिग्री नहीं हो, ठीक है। ये डायरेक्ट यूज कीजिए, 0 भी रहेगा तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यही ना निकाला गया इससे। इसका यूज कब कीजिए, जब रेफरेंस स्टेट 0 छोड़ के हो, 90 से 180 चले, 270 चले, 360 चले, तब इसका यूज करेंगे। तो आप इसको कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए वाला हटाया जाए। अब देखिए ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब नोट में कुछ आपको बता दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन में कर दे या जो भी प्रीवियस सेट कर दे, उसमें आप इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और पूछा ही जाता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ के रूप में ये रहता ही रहता है। तो अभी आपको समझाने के लिए डिटेल से बताना होगा, लेकिन इसको काफी छोटे में हम लोग लिख सकते हैं। तो नोट नंबर 1,
नोट नंबर 1 क्या है कि सर वर्क डन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब इसका डायग्राम देखिए यहाँ पे कि मानिए कि विद्युत क्षेत्र हो गया, एक ही विद्युत बल रेखा से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विद्युत बल रेखा हो गया और विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमा के रख दिए जी, ऐसे घुमा के रख दिए मतलब, ठीक है। ई कौन सा प्लस क्यू है, ई कौन सा माइनस क्यू। अब ये बताइए कि इसका नाम पी का नाम सुने हैं ना जी, माइनस से प्लस क्यू होता है। विद्युत द्विध्रुव घूमने का डायरेक्शन कहाँ, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये बताइए कि यहाँ पर ई और पी के बीच, पी ऊपर ही ना गया जी, ई और पी के बीच थीटा कितना बना 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बताइए कितना काम करना पड़ेगा। तो अभी तो लिखे थे हम लोग कितना जी, सर पी ई 0 से चला है ना, 0 से 90, तो 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो सर कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पी ई 1 माइनस 0, तो वर्क डन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री कितना आ गया जी, पी आ गया। याद रहेगा कि सर 0 से, देखिए इधर मान लिए ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, इसको विद्युत क्षेत्र में ले जाकर रख दिए। विद्युत क्षेत्र मतलब ये कोई क्षेत्र हो गया, इसमें ले जाकर रख दिए ऐसे। तो अब बताइए कि अगर 0 डिग्री पे है, आप तो बोलेंगे 0 से 90 घुमाएंगे, हम पूछे कि वर्क डन बताइए 0 डिग्री पे कितना होगा, ठीक है, या वर्क डन बताइए 360 डिग्री पे कितना होगा। तो ये बताइए कि हम इसको उठा के ले जाकर इसे रख दिए, अभी घूमे नहीं किया है क्योंकि यहाँ थीटा कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जब तक ये अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा कार्य होगा जी नहीं। तो 0 डिग्री पे कार्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और एक चीज इस बार मानिए कि 0 से चला और घूम के 360 डिग्री का कोण कंप्लीट कर लिया, तो अब कार्य बताइए। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो जहां से चले थे वही आ गया, तो विस्थापन 0, तो जब विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या हो जाएगा 0। तो याद रखेंगे कि 0 डिग्री और 360 डिग्री पे हमारा वर्क डन कितना होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि सर 0 डिग्री पर तो चला ही नहीं था विद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए कि घूमा 90, 180, 270, 360, जहां से चला था वहीं आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, शून्य। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो जब विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या हो गया 0। ओके, अब आपको क्या करना है जी, आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपना अलग अलग निकालिएगा, इसको शॉर्ट में समझा जाए। तो 0 से 90 हो गया, फिर हमने बोला इसको 1 नंबर ले लीजिए, फिर हमने बोला कि वर्क डन फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। इस 0 से 180 डिग्री में कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और डाइपोल इसके अपोजिट है, मतलब इधर है, हम कैसे चले थे, तो 0 से 90, 90 से 180, इस तरीके से डाइपोल हो गया। मानिए कि हमारा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो P का डायरेक्शन कहाँ है जी, तो P का डायरेक्शन आपने बोला कि सर इधर है। तो E बताइए कि E का डायरेक्शन इधर, P का डायरेक्शन इधर, तो P और E के बीच थीटा कितना बन गया 180 डिग्री। तो आपने बोला कि सर 180 डिग्री से घुमा दिए, तो यहाँ क्या करेंगे, PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। ये बताइए कि PE कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो ब्रैकेट में रखिए ना इसको, तो कितना हो गया जी, तो PE माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, ठीक है। तो E कितना हो गया 2PE। ओके, तो वर्क डन 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में कितना करना पड़ेगा, तो सर वर्क डन 2PE होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब आते हैं कितना पे, अब कितना पे आया जाए, तो वर्क डन फ्रॉम 0 to 270 डिग्री। तो अब इसका डायग्राम बताइए जी, सर विद्युत क्षेत्र इधर हो गया। अब देखिए 0 था, 90, 180, 270, इसका मतलब कि विद्युत द्विध्रुव इस पे आ जाएगा,
ये कितना प्लस क्यू, ये कितना जी माइनस क्यू। तो P का डायरेक्शन माइनस है प्लस क्यू होता है, मतलब नीचे क्यू होगा। तो यहाँ पे कोण बताइए टोटल कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, तो 270 डिग्री के लिए क्या करेंगे जी, तो PE 1 माइनस कॉस 270 डिग्री। कॉस 270 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो कितना होगा PE 1 माइनस 0, तो कितना हो गया वर्क डन फ्रॉम 0 टू 270 डिग्री इक्वल टू कितना P हो गया। तो ये देखिए 0 से 90 निकाल लिए, 0 से 180 निकाल लिए, 0 से 270 निकाल लिए। आप इसको लिख लीजिए, 360 निकालेंगे, उसके बाद शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा। ओके, सो राइट डाउन। चलिए लिखिए बालक। अब कितना चला जाए जी, तो आपने बोला कि सर अब तो 360 वाला बच गया है, बाकी सारा तो हम लोग कर लिए। हमने बोला बिल्कुल। तो 4 नंबर पे लेते हैं कि वर्क डन फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र है, और डाइपोल कहाँ था, तो ऐसे था 90 घुमा 180 270 360, फिर जैसा था वैसे ही आ गया जी। तो आपने बोला कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन यही, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब बताइए P का डायरेक्शन कहाँ होगा जी, इधर ही होगा। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा क्या ले सकते हैं, या तो 0 डिग्री, लेकिन हम चौथा केस में ले रहे हैं, तो ये कितना ले लेंगे, थीटा कितना ले लेंगे, थीटा 360 डिग्री। तो याद रखिए 360 डिग्री पर और 0 डिग्री पे दोनों पे एक समान होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, PE 1 माइनस cos 360 डिग्री। तो ये हो गया जी PE 1 माइनस cos 360 का वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो हमने क्या बोला जी, तो हमने ये बोला कि सर इस 0 से चलना शुरू किया, 0 से 90 चला, 180 चला, 270 चला और फिर 360 चला। तो 0 डिग्री पर और 360 डिग्री पर ये क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, शून्य होगा, या आप न्यूनतम भी कह सकते हैं कि कार्य न्यूनतम कब होगा, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री पे। ओके, अब यहाँ पे जितना आप केस बनाए हैं इसको काफी सूक्ष्म तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं और समझ समझ के। कैसे, देखिए थोड़ा सब याद करने का तरीका रहेगा जी कि कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए समझते हैं। हमने बोला कि आपने गणित पढ़ा है, गणित क्या पढ़ा है जी कि सर जब भी एंगल का मेजरमेंट होता है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ऊपर वाला प्लस रहता है, नीचे वाला माइनस। कि सर ऊपर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे और नीचे आएंगे तो माइनस में। तो प्लस मतलब लाभ और माइनस मतलब हानि। तो हमने बोला कि देखिए ये माइनस क्यू प्लस क्यू विद्युत द्विध्रुव हो गया और विद्युत क्षेत्र में इसको रख दिए। तो अब बताइए कि 0 से 90 घुमाए तो कितना काम किए, तो आपने बोला कि PE ऊपर चला ना जी, तो ऊपर वाला प्लस में। तो आपने बोला कि सर ये 0 डिग्री पे था, तो 0 डिग्री पे कार्य कितना होता है, 0। जैसे ही 0 से 90 पे आए यहाँ पे, तो 90 डिग्री पे कार्य कितना हो गया हमारा, P हो गया। ठीक है, 90 डिग्री चले तो P। तो बताइए 0 से 90 चले तो P, और 90 से 180 चलिएगा तो फिर 90 चल गए जी। तो एक P तो पहले से था, एक P और आ गया, तो P और P कितना हो गया जी, 2P। तो आपने बोला सर यहाँ पे कितना हो गया, 2PE। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री तक उतना हो गया P, और 180 डिग्री तक कितना हो गया जी, 2P। क्योंकि अभी हमने क्या बोला है कि ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो 0 से 90 PE और 90 से 180 एक और P बढ़ जाएगा, तो P कितना, 2P। अब हमने क्या बोला कि अब तो नीचे चलना है। तो अब बताइए कि 180 से 270, तो नीचे आने पे घटेगा। E हम जानते हैं कि 90 डिग्री चला मतलब PE, तो नीचे आएगा तो माइनस P। तो अब बताइए कि आपके पास यहाँ पे 2P था और नीचे आते आते एक घट गया,
वर्क डन कितना पे 270 पे। आपने बोला कि सर 90 डिग्री चलने पे P, तो ऊपर चले तो प्लस में, नीचे चले तो माइनस में, तो यहाँ पे 2P है और यहाँ से यहाँ तक आने में एक माइनस P घट जाएगा, तो कितना बचेगा जी? तो आपने बोला कि सर P बचेगा, मतलब यहाँ से यहाँ चले तो 1 रुपया, यहाँ से यहाँ चले तो 1 और रुपया, मतलब 0 से 180 तक आने में हमारे पास 2 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस में चले तो प्राप्त हुआ था। अब माइनस में चलना है, मतलब हमसे कोई ले लेगा, तो जैसे ही 180 से 270 पे चले, 90 डिग्री चले, तो 2 रुपये में से 1 रुपया खर्च हो गया, कितना बचे? 1 रुपया। अब फिर 270 से 360 जाना है, तो अभी भी तो माइनस में चल रहे हैं, तो 1 रुपया बचा था और फिर यहाँ से यहाँ जाने में वही खर्च हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आए, फिर वर्क डन कहा गया कि 360 डिग्री पे, बताइए तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना है कि सर यहाँ से यहाँ चले प्लस P, यहाँ से यहाँ चले तो एक और P, तो P 2P हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आए तो 2 को में से खर्च हो गया, 1 बचा, और यहाँ से यहाँ जाइएगा जो था वो भी खर्च हो गया, वर्क डन 0। तो याद करने का तरीका ई है कि सर 0 डिग्री 360 डिग्री पे कार्य कितना होगा? 0 होगा। 90 पे P, 180 पे 2P, 270 पे P। क्लियर है? तो ये जो आप बनाए हैं बहुत बेहतर है, वो एक्सप्लेन किया गया आपको समझाने के लिए, लेकिन याद करने का एक बहुत बेहतर तरीका है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ओके, सो आप इसको लिख लें 4 नंबर पॉइंट, और उसके बाद नोट 2 में ये डायग्राम बना लीजिएगा, काफी सूक्ष्म तरीके से एट अ ग्लेंस इसको समझ सकते हैं। राइट नाउ लिख लिए? हो गया बालक? चलिए, तो आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि सर किसी विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो इसको घूर्णन कराने में संपादित कार्य का व्यंजक क्या होगा? तो ये घूर्णन कौन कराता है बालक? तो ये घूर्णन क्षेत्र कराता है। क्षेत्र इस पर बल लगाता है और बल लगा के इसको घूर्णन कराता है। क्योंकि याद कीजिए हमने पढ़ा था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है? तो एक प्रकार का बल है जो किसी पिंड में घूर्णन गति को उत्पन्न करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।